वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संजय राउत के खिलाफ ईडी के एक्शन पर आखिरकार उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। मातोश्री पर शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आशंका जताई है कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। सामना में संजय राउत ने लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। उद्धव ठाकरे ने कहा, ये सारी कारस्तानी इतनी निर्लज्जता से चल रही है कि सारा लाज शर्म छोड़कर ये काम हो रहा है। ये दमनशाही नीति है। महाराष्ट्र से शिवसेना को खत्म करने की साजिश, उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी मराठियों में फूट डालने की नीति पर काम कर रही है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं संजय राउत, और संजय राउत जिनसे 8 घंटे से पूछताछ चल रही है। मामला पुराना है, पात्रा चौल रीडेवलपमेंट का मामला, लेकिन इस मामले पर अब सियासी वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी इस मामले में कह रहे हैं कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा। उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बीजेपी मराठियों में फूट डालने की नीति पर काम कर रही है। महाराष्ट्र से शिवसेना को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सामना में संजय राउत ने लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद से संजय राउत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों की मुश्किलें काफी बढ़ी हैं। पहले एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सरकार चली गई महाविकास अघाड़ी की, और अब संजय राउत जो कि ईडी के शिकंजे में पहले भी उनसे पूछताछ हो रही थी, और अब 8 घंटे से पूछताछ चल रही है। उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र की सियासत से लगातार बड़ी खबरों के आने का सिलसिला जारी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा, संबोधित करते हुए कहा कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। एक और शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच घमासान चल रहा है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा हुआ है। वहीं इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको बता दें। एकनाथ शिंदे ने निशाना साधते हुए कहा है कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो उनको डर कैसा, वो महाअघाड़ी के बड़े नेता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है, और आज हिरासत में लिए जा सकते हैं राउत। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। सवाल भी है ये कि क्या ईडी संजय राउत को गिरफ्तार कर सकती है। और इस बीच उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का बचाव किया है, उनके समर्थन में आके खड़े हुए हैं और बीजेपी पर पलटवार किया है, आरोप लगाया है। संवाददाता अंकुर त्यागी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, उद्धव ठाकरे ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और बीजेपी पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार और बीजेपी पर करारा हमला किया है उद्धव ठाकरे ने। देखिए, जो उद्धव ठाकरे ने कहा है, आज उद्धव ठाकरे जिस जगह पे हम हैं, यह ठाणे इलाका है जहां पर संजय राउत का घर है, और उसी इलाके में, ठाणे ही इलाके में उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। और जो उन्होंने बातें कही हैं वो बड़ी गंभीर बातें हैं। उन्होंने कहा है इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कि आज संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने शंका में बात में जाहिर करी है कि आज संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं। सामना में जो उन्होंने रोक टोक नाम से लेख लिखा है, उसमें कई सवाल खड़े किए थे। ये सारी कारस्तानी इतनी निर्लज्जता से चल रहा है कि सारा लाजपन छोड़कर ये कारस्तानी चल रही है। ये दमनशाही नीति है। हिंदुत्व को लेकर अगर किसी में बोलने की हिम्मत थी तो वो बाला साहब ठाकरे एक मर्द थे। और इसके अलावा उन्होंने जो बात कही कि आज जब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ उस वक्त संजय राउत के घर पे ईडी के मेहमान बैठे हुए हैं। ये सब क्या चल रहा है, ये बड़ा भयानक खेल है। कल जो कोश्यारी बोले, मराठी मानुस और महाराष्ट्र का अपमान किया, महाराष्ट्र का नमक खाकर उसी से नमक हरामी की, उसी का ये नतीजा है। मतलब बीजेपी का जो करतूत है वो हिंदू में फूट डालना, मराठी गैर मराठी विवाद करना, शिवसेना को खत्म करना है, और ऐसी तमाम बातें
जो उद्धव ठाकरे ने कही है। उद्धव ठाकरे, मैं बताऊं, उस इलाके में, थाने में थे जहां पर संजय राउत का घर भी है और संजय राउत के घर पे सख्त ईडी की रेड चल रही है। जी, तो अंकुर, माना यह जाए कि शिवसेना ईडी की जो कार्रवाई हो रही है इसको मराठी मानुष के मुद्दे से जोड़ करके, अस्मिता से जोड़ करके इसका सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे का वक्तव्य जो है वो साफ तौर पर बीजेपी को इस चीज के लिए कटघरे पे खड़ा कर रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि कल कोश्यारी का मुद्दा बड़ा हुआ और उसके ऊपर शिवसेना की जो प्रतिक्रिया है, उद्धव ठाकरे ग्रुप की जो प्रतिक्रिया आई, उसी का नतीजा है। और क्योंकि सामना के जो संपादक हैं वो खुद जो संपादकीय लेख लिखते हैं वो खुद संजय राउत लिखते हैं, और जो रोक-टोक जो लेख लिखा गया उसका नतीजा है कि उनके ऊपर। ठीक है, तो आरोप केंद्र सरकार पर यह लगाया जा रहा है कि संजय राउत केंद्र सरकार पर लगातार लेख लिखते थे, निशाना साधते थे और इसी वजह से उन पर पलटवार किया गया है और ईडी का इस्तेमाल करके उनको परेशान किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने और क्या बातें कही हैं अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। संजय राऊतांना कदाचित अटक होण्याची शक्यता आहे। आज त्यांनी रोखोक केलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले, पण हे सगळं कारस्थान एवढ्या निर्लज्जपणाने चाललेलं आहे की लाज लज्जा शरम सोडून हे कारस्थान चाललेलं आहे। एक दमनशाही, दडपशाही, जे हिंदुत्व, त्याला हिंदुत्व हा शब्द बोलायचं कोणाचं जेव्हा धाडस होत होतं तेव्हा शिवसेना प्रमुख हा एकमेव वर्ग होता या देशामध्ये। तो उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। संजय राउत के साथ जो पूछताछ की जा रही है उस पर आशंका जताई है कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है और साथ ही साथ ये कहा कि निर्लज्जता से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। और क्या क्या कहा है उन्होंने, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। संजय राऊतांना कदाचित अटक होण्याची शक्यता आहे। आज त्यांनी रोखोक केलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले, पण हे सगळं कारस्थान एवढ्या निर्लज्जपणाने चाललेलं आहे की लाज लज्जा शरम सोडून हे कारस्थान चाललेलं आहे। एक दमनशाही, दडपशाही, जे हिंदुत्व, त्याला हिंदुत्व हा शब्द बोलायचं कोणाचं जेव्हा धाडस होत होतं तेव्हा शिवसेना प्रमुख हा एकमेव वर्ग होता या देशामध्ये। तो एक और ईडी की पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर शिवसेना इस मुद्दे को सियासी तौर पर उठाने की तैयारी में लगी हुई है। उद्धव ठाकरे ने खुद केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। पात्रा चौल रीडेवलपमेंट का यह मामला 2018 से इस मामले में जांच चल रही है। संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत इस मामले में घिरे हुए हैं। साथ ही संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के ऊपर भी इस मामले में कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं और पात्रा चौल घोटाले पर बड़ा खुलासा एक्सक्लूसिव हम आपको तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है और इसी को लेकर संजय राउत से पूछताछ चल रही है। शिवसेना की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इस मामले में आरोपों में कोई दम नहीं है। राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने की कोशिश के तहत बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है।